Good evening, everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anu Arvind. आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और इसी सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको पता है कि इससे पहले हमने 69th बीपीएससी, 68 बीपीएससी, 67th, 66 और 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और वो सारे प्लेलिस्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, वहां से आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसी सीरीज में 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और यहाँ पे विदाउट आंसर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको टेस्ट के बेस पे भी यूज कर सकते हैं और इस सेट के बेस पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आप अपने आंसर्स को भी बता सकते हैं कि कितने आपके कमेंट्स में आप जरूर लिख के बताइएगा कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। एक टाइप की सेट्स टाइप से क्वेश्चन है और इसमें मैंने आंसर को नहीं रखा हुआ है ताकि आप इस चीज में इफेक्टिव रहें और इसमें आप देखें कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू लाइक दिस सीरीज। इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक पोर्शन से हम देखेंगे। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपको पता है कि 30 से 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक पोर्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और दूसरा चीज है कि मैथ के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि स्टैटिक क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा हुआ है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो आई होप कि यहाँ से ये चीजें क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक पोर्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि हु रोट द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी किसने लिखा है? ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है सबसे पहले कि आपका जो है किसने ये स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना है दैट इज ये आपको नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ बख्तियार खिलजी इनोवेजंस ऑफ बिहारिन। ठीक है, कहाँ पे इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है तबाकती नासरी में, आपको इसका मेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप ऑन द लैंड्स आफ्टर द मीस मेजरमेंट्स एज अ रेवेन्यू। ठीक है, मेजरमेंट एज अ रेवेन्यू से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर। तो यहाँ पे होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है शेख महाउद्दीन जकारिया बिलोंग्स टू बी विच सेक्ट। शेख महाउद्दीन जकारिया कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं? ये चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो ये सुहारावर्डी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद से 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200। ठीक है, यूनिट्स ऑफ 200 एंड 250 एंड 500। ठीक है, उन्होंने अपने यूनिट्स को डिवाइड करके रखा था कितने पार्ट्स में? तो ये है इस्लाम शान। कौन है? तो इस्लाम शान ने अपने ट्रूप्स को इतने पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दैट इज हु स्टेटेड द 5000 ऑफ द 20,000 मेन वर्क फॉर द 40 years टू बिल्ड द प्लेस ऑफ 40 पिलर्स एट द इलाहाबाद इन द अकबर टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि विलियम फिंच ने इससे रिलेटेड है। कौन है? तो विलियम फिंच। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सुल्तान वाज रिप्यूटेड टू बी द अकबर्स ऑफ कश्मीर। कौन से सुल्तान को अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? कौन से जो सुल्तान को अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो ये है सुल्तान जैनुल अबिदीन। कौन है? सुल्तान जैनुल अबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिगिन द फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो हाजी सरियतुल्लाह ने शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने इस बुक को लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने इस बुक्स को लिखा था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है who were the when were the right of the tenants of the lands in Bengal and Bihar reorganized by the Bengal Tenancy Act। यानी कि पूछा जा रहा है कि बंगाल टेनेसी एक्ट कब आया था? तो आपको पता होना चाहिए 1885 में आया था। 1885 में और क्या चीजें हुआ था? तो 1885 में ही आपको देखने को मिला था आईएनसी का डेवलपमेंट। आईएनसी का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुम के द्वारा किया गया था। सबसे पहले कितने उसमें डेलीगेट शामिल हुए थे? तो 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन डिड बिहार बिकम द सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया। ठीक है, बिहार को सेपरेट प्रोविंस कब बनाया गया था? तो 1912 में। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। बिहार का डिवीजन 3 बार होता है। पहला डिवीजन जो होता है 1912 में होता है, दूसरा डिवीजन जो होता है 1936 में होता है और तीसरा डिवीजन जो होता है 2000 को होता है। 1912 में जो डिवीजन होता है बिहार से बंगाल को अलग किया जाता है। 1936 में जो है बिहार को उड़ीसा से अलग किया जाता है और 2000 में बिहार को झारखंड से अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड गांधी जी टू
इनवाइट, ठीक है, इनवाइट किसने किया था? तो ये आपके राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। कौन से सेशन में किया था? तो लखनऊ सेशन था, जिसमें कि राजकुमार शुक्ला को राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था? महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रेज द फ्लैग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द कांग्रेस सेशंस ऑफ 1929? तो 1929 में क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट those things, that is बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन बिहार? ठीक है, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर के लीडर कौन थे बिहार में? तो आपको याद रखना है, ये थे श्री कृष्ण सिंह जी, ठीक है। फर्स्ट जो है चीफ मिनिस्टर भी है, कहाँ के? तो बिहार के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक कंट्री? इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्रीज है? तो आपको याद रखना है, दैट इज इसमें से आपका हंगरी जो है ये लैंडलॉक कंट्रीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन एरिया? ठीक है, कौन से इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड्स है? लार्जेस्ट आइलैंड्स किसके पास है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दैट इज क्या आपको याद रखना है? तो बोर्नियो आपको याद रखना है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल? कहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट प्रिवेल नहीं करता है? तो ये चीज आपको याद रखना है, दैट इज इन पंपास। अब ये पंपास कहाँ पे है? तो आपको बताना है, दैट इज अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है। ये चीज आपको याद रखना है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में है। द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड इज? ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन से कंट्री में देखने को मिलता है? सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे, किस कंट्री में देखने को मिलता है? तो ये चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। 60 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे और फिर बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 60 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एक्सेप्ट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर? क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा कौन से कंट्रीज हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेघालय प्लेट्यू के पार्ट नहीं है? कौन सा इसमें से मेघालय प्लेट्यू के पार्ट नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भुवन हिल्स जो है ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास विच सिचुएटेड इन द हाईएस्ट एलिवेशन? इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट जो है पासेस है जो कि हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर सिचुएटेड है? कौन सा ऐसा पासेज है जो कि हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर सिचुएटेड है? तो ये है नाथुला, ठीक है। उसके बाद से करेवाज की अगर बात करें तो करेवाज आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये कश्मीर वैलीज में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो कश्मीर वैलीज में देखने को ये मिलते हैं। उसके बाद से एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट टू, ठीक है। कितने परसेंटेज है? तो दैट इज 59 नंबर का क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर, दैट इज 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ नीति आयोग विच इकोनॉमिक पॉलिसीज थिंक टैंक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। किसको रिप्लेस करके किया गया था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके किया गया था। तो 60 क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।